हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम देखने वाले हैं क्लास 10 का चैप्टर 6 ट्राइंगल से एक्सरसाइज 6.2 क्वेश्चन नंबर 1। यहाँ पर देखिए क्वेश्चन नंबर 1 में क्या है। इन फिगर 6.17 फर्स्ट एंड सेकंड। यहाँ पर देखिए ये दो फिगर दिए गए हैं जिसमें DE पैरेलल है BC के। ये जो DE है वो पैरेलल है BC के, यहाँ पर भी DE है पैरेलल है BC के। फाइंड EC इन वन। क्वेश्चन नंबर 1 में हमको EC फाइंड करना है एंड ED इन सेकंड, और सेकंड में हमको मालूम करना है AD। यहाँ पर ये कितना है हमको मालूम करना है। तो यहाँ पर देखिए AD की वैल्यू दी हुई है, DB की वैल्यू दी हुई है और AE की वैल्यू दी हुई है, EC की हमको मालूम करना है। यहाँ पर सबसे पहले आपको जो हमने थोड़े दिन पहले सॉल्व किया था BPT थ्योरम, पिछले वीडियो में हमने BPT थ्योरम बताया था, वो आपको मालूम होना चाहिए। तो हम यहाँ लिखेंगे बाय BPT। BPT थ्योरम क्या था? AD डिवाइडेड बाय DB, AD डिवाइडेड बाय DB इज इक्वल टू AE डिवाइडेड बाय EC। ये हमारा BPT थ्योरम है। जब यहाँ पे ट्राइंगल की एक साइड इस लाइन के पैरेलल होती है तो ये दो साइड जो होते हैं उसके रेशो में डिवाइड हो जाते हैं। इसके रेशियो, दोनों साइड्स के रेशियो इक्वल हो जाते हैं। तो यहाँ पर लिखेंगे हम AE डिवाइडेड बाय EC। चलिए अब यहाँ पर इसकी वैल्यूज पुट कर लेते हैं। AD की वैल्यू है 1.5, तो हम यहाँ लिखेंगे 1.5 डिवाइडेड बाय DB की वैल्यू है 3 इज इक्वल टू AE की वैल्यू है 1 और EC की वैल्यू हमको नहीं पता, तो हम यहाँ लिखेंगे EC। अब इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेते हैं। EC यहाँ पर जाएगा, यहाँ पर डिवाइड में है, जब वो उधर जाएगा तो मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो हम यहाँ लिखेंगे 1.5 इंटू EC इज इक्वल टू, ये जो 3 है यहाँ पर डिवाइड में, जब वो उधर जाएगा तो 1 के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, 3 इंटू 1। अब हम क्या करेंगे, EC को यहीं पर रखेंगे। EC इज इक्वल टू 3 1 जा 3। ये जो 1.5 है इसको हम अगर उधर भेजे, यहाँ पर मल्टीप्लाई में जब उधर जाएगा तो क्या होगा, डिवाइड में हो जाएगा। तो हम इसको सॉल्व कर लेते हैं। ये हो जाएगा 1 जा 2 जा, EC इज इक्वल टू 2। EC की वैल्यू हमारे पास आ गई है 2। क्वेश्चन सेंटीमीटर में, तो हमें लिखेंगे 2 सेंटीमीटर। ये हो गया, EC की वैल्यू आ गई हमारे पास 2 सेंटीमीटर। चलिए नेक्स्ट देखिए सेकंड पार्ट। यहाँ पर हमको AD की वैल्यू मालूम करना है, तो हम सिंपली हम क्या करेंगे, सीधा सीधा लिख लेंगे AD डिवाइडेड बाय DB इज इक्वल टू AE डिवाइडेड बाय EC। चलिए वैल्यूज पुट कर लेते हैं। AD की वैल्यू नहीं पता हमको, तो AD एज इट इज रहेगा। इसकी DB की वैल्यू है 7.2, तो हमें लिखेंगे 7.2 इज इक्वल टू, इसकी वैल्यू है 1.8 और डिवाइडेड बाय 5.4। चलिए AD की वैल्यू मालूम करना है, तो 7.2 को हम उधर भेज देते हैं। तो AD इज इक्वल टू 1.8, यहाँ पर डिवाइड में जब उधर जाएगा तो मल्टीप्लाई हो जाएगा, 7.2 डिवाइडेड बाय 5.4। अब यहाँ पर देखिए ये पॉइंट पॉइंट हम कैंसिल कर देंगे, इसको हम करेंगे 18 1 जा 18, 18 3 जा 54, तो ये हो गया 72.3। चलिए अब इसको भी डिवाइड करते हैं। 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, 1 बचा तो हम यहाँ 1 लिख देंगे, यहाँ पर पॉइंट है पॉइंट लगा देंगे। 3 4 जा 12। तो यहाँ पर देखिए AD की जो वैल्यू आई हमारे पास वो आई है 2.4। क्वेश्चन सेंटीमीटर में, तो हमें लिखेंगे सेंटीमीटर। AD की वैल्यू आ गई है 2.4 सेंटीमीटर, यहाँ लिख देंगे 2.4 सेंटीमीटर। चलिए ये फर्स्ट क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। अब हम क्या करेंगे, क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में देखिए क्या कह रहा है, E and F are points on the sides PQ and PR respectively
ऑफ ट्राइंगल पी क्यू आर। यहाँ पर देखिए पी क्यू आर एक ट्राइंगल है, ई और एफ दो पॉइंट्स है जिसके ऊपर से लाइन बनाई गई। ये ई पॉइंट है, ये एफ पॉइंट है, इसके ऊपर से लाइन बनाई गई है। हर हर ट्राइंगल में ऐसे ही है। स्टेट वेदर ई एफ पैरेलल है क्यू आर के। ई एफ पैरेलल है क्यू आर के, हमको ये बताना है। ये पूछ रहा है या नहीं है। ई एफ पैरेलल होगा क्यू आर के कब होगा? यहाँ पर देखिए हमने थ्योरम पढ़ा था, बीपीटी थ्योरम पढ़ा था। एक ट्राइंगल ले लेता हूँ मैं। यहाँ पर देखिए ये जो ट्राइंगल है पी क्यू आर और ये लाइन है ई एफ। हमने पढ़ा था ई एफ अगर पैरेलल है, ई एफ पैरेलल है क्यू आर के, तो क्या बन जाता है? पीई डिवाइडेड बाई ई क्यू इज इक्वल टू पी एफ डिवाइडेड बाई एफ आर। ये बन जाता है पी एफ डिवाइडेड बाई एफ आर, ये बन जाता है। कन्वर्स ऑफ बीपीटी पढ़े थे हम, इसका उल्टा क्या पढ़े थे? अगर ये ये अगर इक्वल हो गया, पीई डिवाइडेड बाई ई क्यू अगर इक्वल हो गया किसके? पी एफ डिवाइडेड बाई एफ आर के, अगर ये इक्वल हो गया तो इसका मतलब है ई एफ पैरेलल है क्यू आर के। समझ रहे हो? अगर ई एफ पैरेलल है क्यू आर के तो ये बनेगा, अगर ये दोनों इक्वल है तो ये बन जाएगा। तो हमको क्वेश्चन में पूछा गया है ये है क्या नहीं। यहाँ पर ई एफ पैरेलल है क्यू आर के, अगर ई एफ पैरेलल है क्यू आर के हमको मालूम करना है तो हम क्या करेंगे? सिंपली ये है या नहीं देखेंगे। ठीक है, सबसे पहले यहाँ पर देखिए बीपीटी थ्योरम जो है वो कैसा कैसा होता है। एक होता है, ये हम पहले ट्राइंगल बनाते हैं पी क्यू आर और ये बनाते हैं ई एफ। एक होता है पीई ई क्यू, पीई डिवाइडेड बाई ई क्यू इज इक्वल टू पी एफ डिवाइडेड बाई एफ आर। ये एक होता है पी एफ डिवाइडेड बाई एफ आर। ये हो गया फर्स्ट वाला। टोटल तीन होते हैं। और एक होता है पीई डिवाइडेड बाई पी क्यू, पूरा बड़ा वाला पी क्यू, ये इक्वल होता है पी एफ डिवाइडेड बाई पी आर के। ये हो गया सेकंड वाला। थर्ड में क्या होता है? ये नीचे का लेते हैं ई क्यू डिवाइडेड बाय पूरा वाला पी क्यू इज इक्वल टू एफ आर, ये नीचे वाला एफ आर डिवाइडेड बाय पूरा वाला पी आर, ये थर्ड वाला। ये तीनों में से अगर कुछ भी हो गया तो इसका मतलब है ये ई एफ पैरेलल है, ई एफ पैरेलल है क्यू आर के। ये तीनों में से हम क्या भी देख लेंगे, जो जो जैसा रहेगा उसके क्वेश्चन जैसा रहेगा उसके हिसाब से हम उसको देखेंगे। सबसे पहले देखो यहाँ पर दिया हुआ है पीई, पीई दिया हुआ है 3.9 और ई क्यू दिया हुआ है 3। क्लियर? फिर पी एफ दिया हुआ है 3.6 और एफ आर दिया हुआ है 2.4। मतलब यहाँ पर आधा 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 सबका आधा आधा दिया हुआ है, हाफ 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 दिया हुआ है। तो हम क्या करेंगे? इसी को लेंगे बाय बीपीटी, बाय बीपीटी बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम। क्या लिखा वाला है? बीपीटी क्या है? पीई डिवाइडेड बाय ई क्यू इज इक्वल टू पी एफ डिवाइडेड बाय एफ आर। ठीक है, ये दिया हुआ है। अब हम क्या करेंगे? इसकी वैल्यूज पुट करेंगे। 3.9 डिवाइडेड बाय 3 इज इक्वल टू 3.6 डिवाइडेड बाय 2.4। चलिए इसको सॉल्व करते हैं। 3 वन ज़ा 3, 3 वन ज़ा 3, ये पॉइंट लगाएंगे, 3 3 ज़ा 9, तो ये इसका आंसर आया 1.3। इसको सॉल्व करते हैं, इसका इसका कैंसिल हो गया पॉइंट, तो यहाँ पर 36 और 24 बच गया। 6 6 ज़ा 36, 6 4 ज़ा 24, तो ये आ गया 6 डिवाइडेड बाई 4। तो इसको और कट करके देखते हैं। 2 2 ज़ा 4, 2 3 ज़ा 6, तो आ गया 3/2। 2 1 ज़ा 2, 2 1 ज़ा 2, तो कितना बचा यहाँ पर? 1 बचा, 10 हो गया, तो 2 5 ज़ा 10, तो इसका आंसर आया 1.5। क्या ये दोनों इक्वल है? ये दोनों बिल्कुल भी इक्वल नहीं है। तो इसका मतलब क्या है? यहाँ पर पी ई एफ नॉट पैरेलल टू क्यू आर, क्योंकि यहाँ पर देखिए यहाँ पर लिखा
PE divided by EQ not equal to PF divided by FR, therefore हम लिखेंगे EF नॉट पैरेलल टू, नॉट पैरेलल कैसा आता है, पैरेलल का लाइन लगा दें, इसके ऊपर निशान लगा देंगे तो नॉट पैरेलल हो जाएगा। EF नॉट पैरेलल टू किसके, QR के। क्वेश्चन में हमको यही पूछा था, EF पैरेलल है QR के, यही बताना था, लेकिन यहाँ पर तो नहीं है। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ पढ़ते हैं। PE की वैल्यू हमको दी गई है 4 और QE की वैल्यू दी गई है हमको 4.5, मैं लिखेंगे 4.5। PF की वैल्यू दी गई है हमको 8 और RF की वैल्यू दी गई है 9। इसको भी हम BPT से करेंगे, यहाँ पर मैं लिख दिया हूँ, अब डायरेक्ट करेंगे हम। 4 डिवाइडेड बाई 4.5 इज इक्वल टू 8 डिवाइडेड बाई 9। चलिए इसको सॉल्व करके देखते हैं। इसको कैसे सॉल्व करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई कर भी कर सकते हैं या फिर हम इसको डिवाइड भी कर सकते हैं। कैसे डिवाइड करेंगे देखिए, इसको मैं सिंपल बताता हूँ। यहाँ पर देखिए 4 डिवाइडेड बाई 4.5 यहाँ पर है, इसको हम डिवाइड करेंगे 2 के टेबल से, तो ये होगा 2 4 ज़ा 8। इसको हम अगर डिवाइड करें तो यहाँ पर देखिए 9 है, 9 2 के टेबल से नहीं डिवाइड होगा, तो हम क्या करेंगे, 9 से छोटा 8, 2 4 ज़ा 8, तो कितना बचा इसमें 1 बचा, तो हम यहाँ पॉइंट लगाकर इसको 0 लगा देंगे, तो ये हो जाएगा 2 5 ज़ा 10। तो इसका आंसर आया 4 डिवाइडेड बाई 4.5। अब यहाँ पर देखिए दोनों इक्वल है, तो इसका मतलब हम लिखेंगे PE डिवाइडेड बाय EQ इज इक्वल टू PF डिवाइडेड बाय FR। तो देयरफॉर हम लिखेंगे यहाँ पर EF पैरेलल है किसके, QR के। सिंपल, क्योंकि यहाँ पर दोनों इक्वल हो गए तो इसलिए ये दोनों पैरेलल हो गए। चलिए अब लास्ट क्वेश्चन करते हैं। लास्ट क्वेश्चन में देखिए यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, PQ, यानी कि यहाँ पर देखिए ये PQ पूरी फुल साइड, बड़ी वाली साइड, यहाँ से लेके यहाँ तक जो बड़ी वाली साइड है उसका दिया हुआ है PQ, तो इसका है 1.28, ठीक है। और यहाँ पर दिया हुआ है PR, PQ PR, ये PR देखिए यहाँ पर बड़ा वाला, ये बड़ी वाली साइड है PR, इसकी दी हुई है, ये है 2.5, ये हो गया PR। उसके बाद दिया हुआ है PE, छोटा वाला कितना है देखिए 0.18, और PF की वैल्यू दी हुई है यह वाली छोटी वाली 0.36। जब ऐसा क्वेश्चन आएगा तो हमको BPT थ्योरम का दूसरा वाला यूज करना पड़ेगा, ये वाला हम यूज नहीं कर सकते क्योंकि इसकी वैल्यू नहीं दी हुई है, इसकी और इसकी ऊपर वाले पार्ट की तो दी हुई है, नीचे वाले पार्ट की वैल्यू नहीं दी हुई, बड़े वाले पार्ट की दी हुई है। तो हम क्या करेंगे, छोटा वाला फिर ये पूरा फुल बड़ा वाला, तो मैंने बताया था यहाँ पर, ये देखिए यहाँ पर देखिए छोटा वाला, ये ऊपर का PE, फिर ये फुल वाला सेकंड नंबर का, ये हम क्या करेंगे, इसको यूज करेंगे। वो देख लेंगे पहले, PE डिवाइडेड बाय PQ इज इक्वल टू PF डिवाइडेड बाय PR। चलिए PE की वैल्यू कितनी है देखिए 0.18, क्लियर है। उसके बाद देखिए PQ की वैल्यू कितनी है 1.28 इज इक्वल टू PF की वैल्यू कितनी है 0.36 डिवाइडेड बाय PR पूरा फुल वाला कितनी है 2.5, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए पॉइंट के बाद 2 नंबर है, यहाँ पर भी पॉइंट के बाद 2 नंबर, तो सीधा सीधा इनका पॉइंट इजीली कट गया, तो ये हो गया 18 डिवाइडेड बाय 128 इज इक्वल टू, यहाँ पर देखिए इसका पॉइंट के बाद सिर्फ एक नंबर है, तो इसका मतलब ये पॉइंट रिप्लेस होके इधर आ जाएगा, तो ये हो जाएगा 3.6 डिवाइडेड बाय 25, ठीक है। अब इसको हम क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे। चलिए इसको डिवाइड करते हैं। 1 मिनट में यहाँ पर क्वेश्चन चेक कर लेता हूँ।
हाँ, यहाँ पर एक मिस्टेक हो गई है। यहाँ पर ये क्वेश्चन है 2.56 सेंटीमीटर, 2.56, तो ये होगा 2.56 सेंटीमीटर। तो ये यहाँ पर देखिए पॉइंट के बाद यहाँ पर भी 2 नंबर है, यहाँ पर भी 2 नंबर है, मतलब ये पॉइंट कैंसिल हो गया। तो ये हो जाएगा 36 डिवाइडेड बाई 256। तो ये हो गया 18 डिवाइडेड बाई 128 इज इक्वल टू, इसको हम कट करेंगे, 2 वन ज़ा 2, 1 बच गया, 16 हो गया, 2 8 ज़ा 16, इसको कट करेंगे, 2 वन ज़ा 1 बच गया, ये सॉरी 1 नहीं बचा, 2 वन ज़ा 2, और यहाँ पर 2 टू ज़ा 4, यहाँ पर 1 बचा, 2 8 ज़ा 16, तो हम यहाँ लिखेंगे 18 डिवाइडेड बाई 128। यहाँ पर देखिए दोनों इक्वल आ गए, दोनों के वैल्यू इक्वल आ गई, तो इसका मतलब है कि इसका ई एफ पैरेलल है किसके, क्यू आर के। तो हम यहाँ पर लिखेंगे, मैं यहाँ पर लिखूंगा पी ई डिवाइडेड बाय पी क्यू इज इक्वल टू पी एफ डिवाइडेड बाय पी आर। देयरफॉर ई एफ पैरेलल है किसके, क्यू आर के। चलिए, ये हो गया क्वेश्चन नंबर 2 कंप्लीट। अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 3 में देखिए क्या कह रहा है। इन फिगर 6.818, यहाँ पर फिगर है, इफ एल एम पैरेलल टू सी बी, एल एम पैरेलल है किसके, सी बी के पैरेलल है, एंड एल एन पैरेलल है किसके, सी डी के पैरेलल है। प्रूव करना है हमको, प्रूव दैट ए एम, यहाँ पर देखिए ए एम, ये ए एम डिवाइडेड बाय ए बी, ए एम डिवाइडेड बाय ए बी इज इक्वल है ए एन डिवाइडेड बाय ए डी। हमको ये प्रूव करना है। तो सबसे पहले हमको क्या करना है, ये फिगर में देखिए यहाँ पर ए बी सी, यहाँ पर एक ट्रायंगल दिख रहा है आपको, और हमको यहाँ पर एक और ट्रायंगल दिख रहा है ए डी सी। ये दोनों ट्रायंगल से हमको सॉल्व करना है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, यहाँ पर देखिए सबसे पहले हम ये वाला ट्रायंगल लेंगे ए बी सी, हम यहाँ लिखेंगे, सोल्यूशन शुरू करते हैं हम। सॉरी, इन ट्रायंगल ए बी सी, ए बी सी ये वाले ट्रायंगल में बाय बीपीटी, यहाँ पर देखिए क्वेश्चन में गिवन है, क्या गिवन है देखिए, एल एम पैरेलल है किसके, बी सी के। तो हम लिखेंगे एल एम पैरेलल है सी बी के, ये क्वेश्चन में गिवन है। तो हमको क्या करना है, बीपीटी थ्योरम यूज करना है। बीपीटी थ्योरम यूज करेंगे बाय बी पी टी। बीपीटी थ्योरम क्या कहता है, जब ये दो लाइन पैरेलल होते हैं तो इनके साइड्स के रेशियो इक्वल होते हैं। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर लेंगे ये वाले ट्राइंगल का ए एम डिवाइडेड बाय ए बी, ये ऊपर का छोटा वाला और ये पूरा बड़ा वाला। तो हम यहाँ लिखेंगे ए एम डिवाइडेड बाय ए बी इज इक्वल है, किसके इक्वल है, यहाँ के, यहाँ का छोटा ए एल डिवाइडेड बाय ए सी, इसको लिखते हैं हम इक्वेशन 1। उसके बाद हम क्या करेंगे, ये छोटा, ये दूसरा वाला ट्राइंगल लेंगे, इन ट्राइंगल ए डी सी, ये वाला ट्राइंगल, इसके अंदर भी देखिए यहाँ पर क्वेश्चन में दिया हुआ है एल एन पैरेलल है सी डी के। तो यहाँ लिखेंगे हम एल एन पैरेलल है सी डी के। जब यहाँ पर एल एन पैरेलल होता है सी डी के तो हम बीपीटी थ्योरम यूज कर सकते हैं। यहाँ पर भी बीपीटी थ्योरम क्या कहता है, जब ये दो साइड्स पैरेलल होते हैं तो इनके रेशियो आपस में इक्वल, साइड्स के रेशियो आपस में इक्वल होते हैं। तो हम यहाँ पर लिखें ए एन डिवाइडेड बाय ए डी, ये छोटा और ये पूरा बड़ा। तो हम यहाँ लिखेंगे ए एन डिवाइडेड बाय ए डी इज इक्वल टू ए एल डिवाइडेड बाय ए सी। तो हम लिखेंगे ए एल डिवाइडेड बाय ए सी। ये हो गया हमारा इक्वेशन 2। अब यहाँ पर देखिए इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 को जरा गौर से देखिए। इक्वेशन 1 में भी देखिए ए एम डिवाइड बाई ए बी इज इक्वल टू ए एल डिवाइड बाई ए सी है, और यहाँ पर भी देखिए इक्वेशन 2 में राइट हैंड साइड पर ए एल डिवाइडेड बाई ए सी लिखा हुआ है। तो हम जब इसके राइट हैंड साइड इक्वल होते हैं तो ऑटोमेटिक लेफ्ट हैंड साइड इक्वल हो जाते हैं। तो हम क्या करेंगे, इसका आगे लिखेंगे, आगे क्या लिखेंगे देखिए, फ्रॉम
इक्वेशन 1 and 2, फ्रॉम इक्वेशन 1 and 2 ए एल डिवाइडेड बाई ए सी किसके इक्वल है, ए एम डिवाइड बाई ए बी के, और ए एल डिवाइड बाई ए सी किसके इक्वल है, ए एन डिवाइड बाई। तो इसका मतलब इसके जब आर एच एस इक्वल हो गए तो एल एच एस ऑटोमेटिक इक्वल हो गए। तो हम यहाँ लिखेंगे ए एम डिवाइडेड बाय ए बी इज इक्वल है, इज इक्वल टू ए एन डिवाइडेड बाय ए डी, हेंस प्रूफ। बस इतना ही आपको प्रूफ करना था। ये हो गया हमारा क्वेश्चन सॉल्व। क्वेश्चन नंबर 3 यहाँ पर सॉल्व हो गया। चलिए, आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में न्यू क्वेश्चंस के साथ। आगे एक्सरसाइज 6.2 के क्वेश्चन नंबर 4, 5, 6 के साथ आगे नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें। लॉट्स ऑफ थैंक्स फॉर वॉचिंग।